अभी सिम्बा बेबो को एक नई आदत लगी है। जैसे ही धूप आता है ना बैल्कनी में, अराउंड 2:30-3 बजे धूप आता है हमारी बैल्कनी में, तो सिम्बा बैल्कनी के डोर के पास बैठ के म्याऊं म्याऊं करता है कि खोलो। जैसे ही मैं खोलती हूँ जाके थोड़ी देर धूप में बैठेगा, थोड़ा छाँव, फिर धूप छाँव। मुझे थोड़ा डर लगता है कि कहीं कूदे नहीं। वैसे बहुत ज़्यादा हाइट है, बस स्टिल यहाँ पे वो जैसे चिड़िया उड़ते हैं ना, तो डर लगता है कि कहीं कूद के उसको पकड़ने की कोशिश ना करे, इसीलिए डर लगता है। इसलिए मैं खड़ी रहती हूँ। भाई आधा घंटा तुम बैल्कनी में खेल रहे हो। वैसे भी कैट्स के लिए धूप बहुत अच्छा होता है, उनके हड्डियों के लिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनको जितना भी 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा वो बैल्कनी में है, मैं यहीं पे चेयर पे बैठ के उन पे नज़र रखी रहती हूँ कि वो कूदे नहीं और अपना धूप भी ले ले। तो बेबो अभी धूप। एंड यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ अच्छे से, अदरक एंड इलायची काली मिर्च कूट के, ताकि गला थोड़ा सा ठीक लगे। सो गाइस यहाँ पे हनी बनी हो गए हैं रेडी। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं डिनर करने। मतलब भाभी का बर्थडे था ना, तो उन्होंने बर्थडे ट्रीट नहीं दिया था, तो आज ट्रीट दे रहे हैं। डिनर करने जा रहे हैं बिस्किट खा के। चलिए, इनके डिनर का टाइम हो गया है। कल स्कूल भी है, बट ठीक है, आज एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो थोड़ा सा लेट होगा, चलेगा। बट टुमारो आफ्टरनून आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल यू हैव टू स्लीप। या 20 minutes. 1 hour. Today you will get 1 hour late. Then so tomorrow sleep after coming from school, after shower. At school. 1 hour. एंड मैंने पहना है ये वाला लॉन्ग ड्रेस, काफ़ी टाइम से है मेरे पास, बट मैंने एक ही बार पहना था शायद। तो बस मैं हो गई हूँ रेडी। एंड ये वाला लिपस्टिक न्यूड शेड में मैंने इस बार मंगाया था, बहुत ही अच्छा है। मैं आप लोगों के साथ में बाद में शेयर करूँगी कि कौन सा है। एंड बिल्कुल खाओ पियो कुछ भी करो, कुछ भी नहीं निकलता है, एंड बहुत अफोर्डेबल भी है। तो बस जीत अभी आ रहे हैं, पता नहीं वो चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे। कभी कभी तो करते हैं चेंज, कभी कभी बोलते नहीं मैं इसी में चलूँगा, तो पता नहीं। तो जल्दी जाके हम लोग थोड़ा जल्दी वापस आएंगे। हनी बनी का कल स्कूल भी है, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी आ जाएंगे। देखो कैसे जा रहे हैं न्यू इंसान। न्यू इंसान नहीं है, वो पाची वाला पाची वाला सफेद हो गया। देखो कैसे जा रही है बैग पकड़ के। चलो डुगू चलो। से बाय टू अंकल देयर बाय। हाँ 6 वो भी मीम बोल रही है। 6-7 क्या मीम चला है इन बच्चों का। 6-7 बोलते रहते हैं। First we will drop Mamu To the 6-7 house. Old is gold. Do you know old After is? 67 minutes we reach. Why Mamu is saying old is gold? और करामारा को लोकेशन था पढ़ने तुझे? करामारा में Because the 6-7 is still new. जो Bye Dugu. Bye. Love you. गुड मॉर्निंग गाइस। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल। मैं पी रही हूँ यहाँ पे गर्म पानी। सुबह 1 कप पिया था, अभी 1 कप पी रही हूँ, नहीं तो आवाज़ नहीं निकल रही। स्पेशली सुबह जब उठो ना, गर्म पानी नहीं पी रहे हो तो आवाज़ नहीं निकल रही है। फिर दिन भर थोड़ा थोड़ा ठीक होता रहता है। एंड इस बार का वायरल थोड़ा अलग सा ही है। मतलब नॉर्मली सर्दी जुकाम होता है, छींक बहुत ज़्यादा होता है मेरा, बट इस बार ना छींक है ज़्यादा, ना ज़्यादा नाक बह रहा है, बस गला मतलब ऐसे खिच हो रहा है खाली, और खांसी हो रही है, और सब बदन टूट रहा है। जैसे बोलते हैं ना हम लोग उड़िया में बोलते हैं भीतरिया जोरो, मतलब जैसे लग रहा है कि अंदर फीवरिश लग रहा है। ऊपर टेम्परेचर नहीं है, बट अंदर ऐसे फीवरिश लग रहा है। तो वही है, थोड़ा सा अभी पानी पीऊँगी, गर्म पानी। फिर कपड़े धोने के लिए डाले थे, मशीन में हो गया है तो वो सुखा देती हूँ। कल के कपड़े थोड़े प्रेस करने, नहा के पूजा वगैरह करूँगी। वही सब छोटे मोटे काम पड़े। हनी बनी कल लेट सोए, मतलब नॉर्मली वो 9 बजे तक सो जाते, कल सोते सोते 11 से ऊपर हो गए थे उनको। तो वही जल्दी आ जाएंगे, स्कूल तो जल्दी छुट्टी होता है, तो उनको दोपहर को थोड़ा सुला दूँगी आज मैं।
वही है। ये आगे बैठ गए ट्रीट खाने के लिए। गुड मॉर्निंग तो कब का होके पूजा वूजा कर लिया। दूध नहीं है घर पे चाय बनाने के लिए। कई लोगों का गुड मॉर्निंग टी नहाने से पहले होता है, तेरा गुड मॉर्निंग टी नहाने के बाद होता है। मैं बिना ब्रश करे चाय वगैरह नहीं पी सकती हूँ, पानी के अलावा मैं कुछ नहीं पी सकती। सिम्बा के कान मैंने पीछे कर दिए। कैसे दिख रहा है देखिए। और हनी बर्निंग को पढ़ा रही हूँ। यूनिट टेस्ट 2 शुरू हो रहा है फिर मंडे से, तो उनको अभी मैं पढ़ा रही हूँ। इसलिए मैं 2 दिन से ना मैंने ज़्यादा ब्लॉग बनाया है, इसीलिए मेरा ब्लॉग भी नहीं आया है। एक तो तबीयत भी ठीक नहीं है, दूसरा बच्चों को मैं पूरा फुल अटेंशन दे रही हूँ, तो मैंने ब्लॉग व्लॉग कुछ भी नहीं बनाया है ना सिम्बा। और ये वाले बच्चे को भी फुल अटेंशन दे रही हूँ, है ना। मेरे 3 बेटे 1 बेटी, बट ये वाला जो छोटा वाला जो बेटा है, इसको चाहिए मम्मा की गोदी हमेशा, है ना। हाँ डन। देन रीड दिस चैप्टर। नो फर्स्ट यू रीड दिस चैप्टर्स, दिस फैमिली स्टॉर्म एंड वुमेन। इन दोनों को पढ़ा के मेरा सर दर्द हो गया। कॉफ़ी लेके बैठी हूँ मैं। 2 बच्चों को सच में गाइस पढ़ाना आसान नहीं है भाई। एक बच्चे को तो पढ़ा लो, आपको पता है कि हाँ ये बच्चा ऐसा है वैसा, उसको उसी तरीके से पढ़ाओ। बट ये दोनों ट्विंस है, बट अलग अलग, किसी को कुछ है किसी को कुछ है, तो उस पे अलग ध्यान दो, उस पे अलग ध्यान दो। उसमें मेरा सर दर्द हो गया। मैं अभी पी रही हूँ कॉफ़ी। इनको दिया है लिखने के लिए, कहीं भाग गया इरेज़र लेने के लिए। एक बार जाता है नोटबुक लेके आता है, एक बार जाता है पेंसिल लेके आता है, एक बार जाता है इरेज़र लेके आता है, एक उधर बैठ के पढ़ाई कर रहा है। जल्दी डुगू। इरेज़र लेने के लिए भी 2 घंटे लगेंगे, फिर जाएगा शार्पनर लेने। एक साथ लेके नहीं आएगा अपना स्टेशनरी पाउच। खाली जो टाइम खाने वाली बात होती है ना, यही ये दोनों करते हैं, स्पेशली इंग्लिश में। मैथ्स पढ़ाने बैठाओ तो बहुत एक्साइटेड रहते हैं। इंग्लिश में व्हाट Open. दिस इरेजर व्हाई यू वांट द अदर वन गुड वन व्हिच इज देयर इन द स्टेशन। व्हाई डोंट यू ब्रिंग अ स्टेशनरी बॉक्स? एवरीथिंग इज देयर इन योर व्हाट इफ वी स्टेशनरी या क्या करूं मैं। हनी आर यू डन? जल्दी। दोनों बच्चे मेरे धूप में बैठे, साथ में हवा चल रही है। ओह बाप रे, बेबो के फर तो मज़ेदार उड़ रहे हैं। थोड़ी देर धूप में बैठता है सिम्बा, फिर आके इसके नीचे बैठता है। मतलब उस धूप में ना बॉडी गर्म हो जाती है, फिर जाके थोड़ा छाँव में बैठेगा, फिर थोड़ा धूप में जाएगा। बेबो तो अभी आई, सिम्बा कब से बैठा है। मैंने यहाँ पे कपड़ों का पहाड़ फिर से आज धुला है, सूख रहा है। पता नहीं ये कपड़े ख़त्म ही नहीं होते। एक यूनिफॉर्म जाता है, एक यूनिफॉर्म धो, फिर घर के कपड़े धो, फिर नाइट ड्रेस धो, फिर उसमें मेरे जीत के, मतलब हफ्ते में 7 दिन में से 5 दिन तो कपड़े धुलते ही है। सैटरडे संडे पे नहीं धोती हूँ, बाकी के सारे दिन धुलते हैं। बेबू तो कैसी दिख रही है? ऐसा लग रहा है पार्क में बैठी है। बिल्लियों की आंखें ना, उसका जो रेटिना है ना उनका, धूप में ना ऐसे सीधा हो जाएगा। ये देखो बेबू की आंखें, देखो बेबू, देखो पूरा पतला सा सीधा हो जाता है रेटिना उनका। और जैसे वो छाँव में आते हैं, मतलब जब रात हो जाती है या धूप नहीं पड़ती उनकी आंखों में, पूरा गोल हो जाएगा। हमारा जैसा होता है ना वैसा गोल। सिम्बा
ये देखिए अभी पूरा ऐसे सीधा है ना, जब छाँव होगी तब मैं आपको दिखाऊंगी, मतलब जब घर के अंदर वो आ जाएंगे ऐसे पूरा गोल हो जाएगा। मेरी छोटी सी गुड़िया तो परी सी लग रही है, परी सी लग रही है, मेरी परी, मेरी राजकुमारी। इन दोनों का कुछ नहीं है, बस खाना दे दो, उनका लेटर साफ़ कर लो, उनको थोड़ा सा नहला दो, यही इनका काम है। और ये आपसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं। और है ये इंसान के बच्चे, इनको पढ़ाओ, कपड़े पहनाओ, स्कूल में जो टिफ़िन बनाओ, कितना काम है इन लोगों का, है ना? There's more. They don't love you because I'm giving them tab or I'm giving them treat. They just love unconditional. No. But you love conditionally. If I will give you tab, then you only you will love me. No. Otherwise, you will not love me. Simba, हाँ. when we're sleeping, they even Bebo. हाँ. So So that's their sleeping time. So that's why they're coming. So that's No, you love mama unconditionally, or when mama gives you something, then only you love mama. unconditionally. Are you sure? Huh? Honey, you? What same? What do you mean? Same. It's same, only. Okay, जाओ जल्दी लिखो. And I will only love you when you will get A+ in English. Go. जल्दी जल्दी, भल से लिखो, भल से। कैसे मस्त दोनों लेटे हैं, देखिए मजा आ रहा है बेबू। छुंजा 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 छुंजा। सिम्बा गई, सिम्बा गई। Whose birthday coming, Dugu? Whose birthday coming? है? सिम्बा ऊपर बैठ के सारे बच्चों को देख रहा है, कौन क्या कर रहा है। देखो, बी केयरफुल, बी केयरफुल। करेंगे और यही तेल अवीव में धमाकों की आवाज सुनी। तेल अवीव मींस जो इजराइल का कैपिटल। अबू धाबी में कुछ लोग, अबू धाबी एयरपोर्ट के पास। अबू धाबी एयरपोर्ट के पास आज तो उन्होंने बार कर दिया, 2 दिन कर देंगे, 3 दिन कर देंगे, क्या चौथे दिन के उनके पास हथियार भी है? सो गाइज, आज हो गया है नेक्स्ट डे एंड सुबह से घर पे वही सब चल रहा है जो आप लोग भी न्यूज़ में देख रहे होंगे। यहाँ पे इज़राइल और ईरान का वो उसके वजह से ईरान ने जो यूएस बेस पे सब अटैक किया है, तो अबू धाबी में भी अटैक किया है, बॉम्बिंग हुई है। तो यहाँ पे फ़्लाइट्स वगैरह बहुत कैंसिल हो रहे हैं। तो अभी कोई भी अगर अर्जेंसी नहीं हो तो सब मना कर रहे हैं कि ट्रैवल वगैरह सब वो करो, थोड़ा सा अलर्ट रहो। ये सब पता नहीं क्या हो रहा है यार। मतलब अभी ये कुछ टाइम से मैंने ब्लॉग वगैरह नहीं डाले हैं, थोड़ा सा हम लोग पर्सनली कुछ परेशान थे एंड ऊपर से ये सब फिर से पता नहीं। मतलब ये रमज़ान का महीना है, जबकि सबसे मतलब माना जाता है पाक का, मतलब मानते हैं ये लोग। और वही सब कंट्रीज़ में, मिडिल ईस्ट ये सब में उसी पाक महीने में ये सब पता नहीं कैसे क्या। बस भगवान सबको सही सलामत रखे, कुछ ज़्यादा ना हो, कम बंद हो जाए ये सब जल्दी। तो आज हमने कल रात ही भाई भाभी जब आए थे ना, तो हम लोग हर साल इफ्तारी देते हैं, तो हम लोग इस बार थोड़ा सा उस पे नहीं थे कि हम घर पे बनाएं या करें। तो फिर दे रहे हमेशा से, तो देंगे तो पक्का। तो इसीलिए सोचा कि चलो पैक करके, जैसे सारे रेस्टोरेंट में आप किसी भी रेस्टोरेंट में बोलो कि हमें इफ्तारी देना है तो वो पैकेट्स बना के आपको दे देंगे। जितने भी पैकेट्स आपको देने हैं, 100, 150, 200, जितने भी लोगों को आपको इफ्तारी देना है वो पैकेट्स बना के दे देते हैं। तो कल भाई भाभी आए थे, तो जीत और भाई जाके ऑर्डर दे के आ गए थे। भाई और हम लोग आज मिल के देंगे। फिर नेक्स्ट वीक देख के सुनीता लोग, वो लोग भी देते हैं तो वो लोग भी दे देंगे, देविका लोग भी दे देंगे। वो जो भी जैसे कन्वीनियंट होगा उसी हिसाब से दे देंगे। तो अभी भाई भाभी आ रहे हैं और हम लोग जाएंगे, वो जिस रेस्टोरेंट में ऑर्डर दिया है वहाँ से 110 पैकेट्स बोला है, तो वो पिक करेंगे।
फिर जहाँ पे हम लोग हर साल जाते हैं मीना बाज़ार में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। एक्चुअली उसी एरिया का हमें लाइसेंस मिला है और वो हम लोग 5 साल से दे रहे हैं उसी एरिया में, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वहाँ के, तो वो पहचान के हो गए हैं, तो उनको पता है कि हम लोग आएंगे, तो जितने भी उनको फ़ोन करके बता दिया था कि हम आज आएंगे, फिर नेक्स्ट वीक फिर से आएंगे। तो इस टाइप का उन्होंने बोल दिया था कि हम लोग इतने पैकेट्स लेके आ रहे हैं। तो बस अभी वो पैकेट्स पिक करेंगे एंड चलेंगे इफ्तारी देने के लिए। मतलब बहुत अच्छा माना जाता है कि रोज़दारों को अगर आप इफ्तारी दो तो बहुत अच्छा होता है। बस सब अच्छे रहे, सब मतलब जो भी दुनिया में जितने भी वो सब चल रहा है ना, सब ठीक हो जाए, बस सब कुछ अच्छा जाए। तो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं, खाना वाना खा लिया है, बस भाई भाभी आएंगे तो हम लोग निकलेंगे। धरता बोले It's like it's like gorgeous. Oh no! What's wrong? Is there gonna be nuclear bomb? Imagine nuclear bomb destroy the whole country. What could destroy more than that? Dude, what are you talking about? You just make funny faces. What? चलते जाओ भाई। तो यहाँ पे आ गए देने के लिए। इस बार यश भी दे रहा है। लास्ट टाइम यश भाभी के पेट में था, मतलब हमें तो फरवरी में ही पता चला था। इस बार दूध दिया, गुग्गा गोदी में, दूसरा डुग्गा गोदी में और एक तीसरा आ गया। तो इफ्तारी देख के हम लोग आए थोड़ा चाय पीने अंतर। गुग्गा भी आया है, गुग्गा चाय पीने, गुग्गा का चाय। That same cat, he was sitting